दोस्तों, आज हम आपको एक भूतिया चिड़ियाघर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस रात जब मैं श्रृंगारा के पुराने चिड़ियाघर के फाटक के सामने खड़ा था, हवा बिल्कुल स्थिर थी, उतनी स्थिर जितनी किसी बंद कमरे में रखी हुई घड़ी की टिक टिक, जो सुनाई नहीं देती पर चलती रहती है। लोहे का फाटक बेलों से ढका था और जंग लगा ताला हल्की सी हिलने पर करा उठता था। मेरे पास कैमरा, एक पुराना टॉर्च और मेहता मैडम का संदेश था, ईशान, नगर निगम इसे ध्वस्त करने से पहले कुछ तस्वीरें चाहिए। रात में माहौल अच्छा मिलेगा। और हाँ, जो अफवाहें हैं, उनका सच झूठ भी लिख देना। अफवाहें। लोग कहते थे, चिड़ियाघर रात के बाद जाग जाता है जैसे दिन भर सोई हुई यादें अंधेरे में आंखें खोलती है। गेट पर एक दुबला सा बूढ़ा पहरेदार बैठा मिला। उसकी आंखें धुंधले कांच के पीछे छिपी हुई लगी, जैसे देख भी रही हो और नहीं भी। अंदर, उसने पूछा, जी, तस्वीरें लेनी है। मैंने पहचान पत्र बढ़ाया। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर टेबल की दराज से दूसरी चाबी निकालकर बोला, 12 के बाद अगर सीटी सुनाई दे तो उत्तर की ओर मत जाना, बाएं पकड़ लेना, और कांच के घर के पास ज्यादा देर मत ठहरना। सीटी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। शो का समय होता था, बहुत पहले, उसने धीमे कहा, जैसे शब्दों पर धूल जमी हो। नाम दत्ता है मेरा। अगर टॉर्च बुझ जाए, लौ के पीछे मत भागना। मेरी हंसी वहीं दम तोड़ गई। लेकिन मैंने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही शहर का शोर छूट गया। पत्तों की सरसराहट भी मानो संकोच में थी। बाएं ओर फटे पोस्टर पर किसी बाघ की मुस्कान ठिठकी हुई थी, नीचे नाम आधा मिटा, रुद्रा। सामने बच्चों की रंग बिरंगी झूला चक्री खुद ब खुद आधा घूमकर रुकी, किसी अदृश्य हाथ ने जैसे उसे धक्का देकर छोड़ दिया हो। मैंने कैमरा उठाया। फ्रेम में टूटे पिंजरे उभरे, जिन पर बैलें उगाई थीं। रेंगने वाले प्राणियों का कांच घर, जिसकी शीशे जालों से ढांके थे। अंदर खाली टेरारियम, सूखे पत्ते, और एक जगह पर सफेद चौक से लिखा, खाना 7 बजे। पता नहीं कब का 7 बजे। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। एक गंध हवा में तैर रही थी, पुरानी दवा, गीली मिट्टी, और किसी ऐसे दुख की जो बोला नहीं गया। तभी कहीं दूर से टिंग टिंग की आवाज आई, टिकट खिड़की पर बंधी घंटी, जो हवा ना होने पर भी हिल रही थी। मैं रुक गया। मेरे पैरों के पास धूल में ताजा गीले निशान उभर आए, पंजों के, बड़े और गोल, जैसे किसी बड़े बिल्ली ने अभी अभी गुजरे हो। ऊपर आसमान साफ था, बारिश का नामो निशान नहीं। मैंने फोटो लिया। कैमरे की स्क्रीन पर जो उभरा, वो मुझे भीतर तक ठंडा कर गया, निशानों के साथ एक हल्की सी धारियादार परछाई, जैसे बाघ मुझे देख रहा हो, ठीक मेरे सामने, जबकि खाली हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। रात में वे वापस आते हैं, आवाज पीठ पीछे से आई। दत्ता थे। मैं मुड़ा तो देखा, उनकी लालटेन में लो नहीं थी, फिर भी पीली रोशनी उनके चारों ओर बिखर रही थी। कौन? मैंने पूछ लिया, जबकि उत्तर मैं जानता सा था। जो रह गए, और जो कभी गए ही नहीं, दत्ता ने कहा। चलो, बड़ा बिल्ली यही बाएं है। आज शायद वे तुम्हें देखने देंगे। हम धीमे धीमे लोहे के एक घुमावदार रास्ते पर चले। रास्ता एक बड़ा खुले घेरे में गया जहां ऊंची ऊंची लोहे की सलाखें थी। एक पर जंग लगे अक्षर, बंगाल टाइगर रुद्र। साथ में तारीखें, जो अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में साफ उस रात पर टिक गई, 13 साल पहले की एक सर्द रात।
आखिरी दिखावे की रात, आखिरी सांसें, आग लगी थी, दत्ता बुदबुदाए। कहते हैं शॉर्ट सर्किट, किसी की गलती नहीं, लेकिन उन्होंने हवा को सूंघा जैसे धुआं अभी भी बचा हो। गलती सबकी थी और साजिश कुछ की। मालिक को बीमा चाहिए था और रात के शो ने उन्हें भुगतान दिलाना था। हमें कहा गया था पशुओं को अंदर बंद रखो, भागे नहीं। मैंने चाबी घुमाई। मैंने सोचा बस 10 मिनट। आग बढ़ी और उनकी आवाज भर्रा गई, फिर अचानक बहुत सपाट हो गई, फिर रात बहुत लंबी हो गई। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं कुछ कह पाता उससे पहले हवा में एक कोमल पर गहरी कंपन उठी, जैसे बहुत दूर से एक भारी शरीर ने जमीन पर पैर रखा हो। फिर दूसरी दिशा से लंबी सांस जिसमें सूखी घास की गंध थी। कांच घर की तरफ से कांच का छनकना। और सबसे भयावह, बिल्कुल पास से एक सधी हुई 3 छोटी तीखी सीटी, टिट टिट टिट, जैसे किसी अदृश्य रिंगमास्टर ने आदेश दिया हो। शो शुरू। दत्ता ने मेरी बांह पकड़ी। उत्तर मत जाना, उन्होंने लगभग फुसफुसाहट में कहा। यहीं रहो, आंखें बंद मत करना। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। फ्रेम में अंधेरे के अंदर आकृतियां उभर रही थीं, एक जिराफ की लंबी गर्दन जो आसमान से मिल रही थी, बारहसिंगा जिनके सींग हवा में धीमे धीमे हिल रहे थे, एक सफेद उल्लू जो उल्टा नहीं, सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें उल्टी दिशा में घूर रही थीं, जैसे दुनिया को एक और तरफ से देख रहा हो। और फिर सबसे बड़ा, सबसे शांत, एक हाथी। उसकी देह धुंध और चांदनी से बनाई गई लग रही थी, लेकिन उसके पैरों की थाप जमीन पर असल कंपन छोड़ रही थी। उसके माथे पर पुराने घाव का धब्बा था, जैसे किसी ने कभी उसको हुक से छेदा हो। उसने अपनी सूंड हवा में उठाए और मुझे देखा, सीधा, बिना किसी डर के, और मेरे भीतर कुछ नर्म सा टूट गया। गौरा, दत्ता ने धीरे कहा। वो हम सबका पहरा करती थी। हाथी, गौरा, मेरे सामने आकर रुकी। मेरी सांस कंठ में अटक गई। लेकिन मेरी भागने की इच्छा उतनी ही क्षीण हुई जितनी किसी पुरानी दर्द की, जिसे आप जाने बिना भी स्वीकार कर लेते हैं। गौरा ने सूंड मेरे कैमरे के ऊपर से गुजारी। स्क्रीन पर फोटो अपने आप बदलती गई, जैसे कोई मेरी उंगलियों के बिना ही यादों की एल्बम पलट रहा हो। अगली तस्वीर में आग की लपटें थीं, जो इस कैमरे ने कभी खींची ही नहीं थी। उसके बाद एक आदमी का चेहरा, मोटा, आंखों में चमक, माधवराव सेठ। शहर का वही नाम। उसके हाथ में चाबी। उसके पीछे दत्ता, कम उम्र के, जीवित, आंखों में घबराहट। मैंने दत्ता की ओर देखा। मेरी आवाज में जो था, उसे मैं नियंत्रित नहीं कर पाया। काट, तिरस्कार, सवाल सब एक साथ। मैं वही हूँ जिसने ताला लगाया, दत्ता ने स्वीकार किया। और वही हूँ जो उस रात यही धराशायी हुआ। तब से मैं फाटक पर बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई तो होना चाहिए जो आने जाने वालों को बता सके कि रास्ते कहाँ हैं, और पाप किस तरफ। मुझे तब पहली बार उनकी लालटेन की लौ दिखाई दी, जो थी ही नहीं। सारा समय जो रोशनी मुझे मिल रही थी, वह कहीं और से आ रही थी, शायद उसी जगह से जहां से ये सब लौटकर आते हैं। गौरा के पीछे अब और आकृतियां थीं। धब्बेदार तेंदुआ, एक सियार का झुंड, एक हरे तोते का हुल्लड़, जो अब गाने के बजाय सन्नाटे को अनूठी सुर में बदल रहा था। वे सब एक घेरे में जमा हुए, जैसे पंचायत हो। और उस घेरे के ठीक बीच, कांच के घर से फिसलती हुई, एक लंबी, चमकीली छाया, एक सांप जिसकी आंखें काले कांच की तरह थी।
उसकी फुफकार हवा में बर्फ की रेखा खींच गई। मनुष्य आवाज एक साथ कई दिशाओं से आई, न ज्यादा तेज न डरावनी, बस साफ। तुम देख सको तो देखो। हम यहाँ लौटते हैं क्योंकि हमारी कहानियां यहीं दबा दी गईं। हम कोई बदला नहीं चाहते, हमें बस नाम चाहिए। और सत्य। नाम। मैंने दोहराया। जिन तख्तियों पर धूल है उन्हें पढ़ो, दत्ता बोले। जो दबी, गुम, बदल दी गई, उन्हें जोर से बोलो। कोई तो है जो सुन ले। मैं आगे बढ़ा, एक एक कर जालियों पर झुका। रुद्र, मैंने कहा। गौरा, मिश्री, काला भालू, नीलू, नील गाय, तुलसी, गिद्ध। हर नाम जैसे हवा में एक दीपक जला देता था। जानवरों की आकृतियां थोड़ी देर को और साफ हो जाती, फिर धुएं की तरह हल्की। मेरी आवाज कांपने लगी, पर मैं रुका नहीं। शिवा, सांबा, चंपा, हिरन, बादल, तेंदुआ। तभी दूर उत्तर की ओर से हंसी आई, किसी आदमी की मोटी, ठंडी हंसी। फिर वही 3 सीटी तीखी, आदेश देने वाली। अंधेरे की तहें एक क्षण के लिए फट गई और उनमें से माधवराव सेठ की छवि उभरी। मोटे होंठ, चर्बी से फटती मुस्कान, और आंखों में बिजली, जिससे उसने कभी शॉर्ट सर्किट किया होगा या नहीं, कौन जाने। कहानी बेचोगे, फोटोग्राफर? उसकी आवाज मेरे कान पर बर्फ की सुई की तरह लगी। या सच? सच से पेट नहीं भरता, अफवाहें बिकती हैं। मुझे लगा किसी ने मेरी जेब में रखा मेमोरी कार्ड निकाल लिया है। मैंने झट हाथ डाला, खाली। गौरा ने सूनर उठाए और मेरी पीठ के पीछे एक वर्तुल बनाया। हवा में चिंगारियां उभरी, ना रोशनी, ना आग, बस यादें। उनमें मैंने खुद को देखा, एक बच्चे की तरह जो चिड़ियाघर में पहली बार आया था, रूई की मिठाई चख रहा था, और रुद्र को दुलारने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, जबकि जाली के उस पार का बाघ उसे एक असीम धैर्य से देख रहा था। याद खत्म हुई, और मेरी हथेली में मेमोरी कार्ड वापस था, ठंडा, जैसे अभी फ्रिज से निकाला हो। तुम्हारी कहानी हमें नहीं चाहिए, सांप की फुफकार ने कहा। हमें साक्ष्य चाहिए। और एक शरण। ध्वंस से पहले, दत्ता ने धीमे जोड़ा, जगह का अस्थि पंजर बचना चाहिए, किसी पत्थर पर, किसी शब्द में। हम टूटे पिंजरों में नहीं लौटना चाहते। हमें बस ये चाहिए कि कोई कहे, तुम थे, तुमने जिया, और तुम मानव के लालच से नहीं, अपने मौसम से विदा हुए। माधवराव की आकृति वहां से खिसककर कांच के घर की तरफ गई। वहां शीशे में उसका चेहरा धुंधला हुआ, फिर बिखर गया, जैसे दर्पण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। उसने फिर 3 सीटी बजाई, पर इस बार उनके स्वर में एक झुंझलाहट थी, जो हवा में फैलते फैलते छोटी छोटी चिटकियों में टूट गई। मैंने कैमरा कसकर पकड़ा। मैं लिखूंगा, फोटो दूंगा, नाम बोलूंगा, और जो किया गया उसका हिसाब। गौरा ने मेरी तरफ सिर झुका दिया, जैसे आश्वासन स्वीकार कर लिया हो। फिर वह धीमे धीमे पीछे हटने लगी। एक एक कर सभी आकृतियां हल्की होती चली गईं, जैसे धुंध सुबह के सामने। बस हवा में एक नया ताप रह गया, न सुख, न भय, बस वह ठंडी शांति जो किसी भूखी आत्मा के भोजन के बाद महसूस होती है। और तुम? मैंने दत्ता से पूछा, जब खामोशी फिर लौट आए। वह मुस्कुराए। मैं फाटक पर बैठा रहूंगा, जब तक अंदर के नाम किसी पत्थर पर नहीं लिखे जाते। फिर शायद मैं भी घर चला जाऊंगा, जहां से लो आती है। मैंने बाहर लौटते हुए देखा, टिकट खिड़की की घंटी अब स्थिर थी। झूला चक्री बिल्कुल शांत। आसमान में एक पतली रेखा उजाले की थी, जैसे रात ने अपनी सिहरन तय करके रख दी हो।
अगले हफ्ते मेरी कहानी शहर के अखबार में छपी। तस्वीरों में जो दिखा उसने बहुतों को चौंकाया। पंजों के निशान जो उसी रात के थे, कांच में उभरी परछाइयां, और सबसे ज्यादा पुराने दस्तावेजों की प्रतियां जो मुझे चिड़ियाघर की पुरानी फाइलों में मिली। बीमा के कागज, आग की रिपोर्ट के सुधार, और एक सिक्का जो शायद किसी शो के टिकट के साथ दिया जाता था। उस पर उभरा शब्द विनोद। मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मजाक से पहले सत्य को नहीं चुना था। नगर निगम ने ध्वंस पर रोक लगा दी, कम से कम तब तक जब तक एक स्मारक पत्थर नहीं बन जाता। हमने एक छोटी सी जगह चिड़ियाघर के केंद्र में तय की। पत्थर पर नाम खुदे, रुद्र, गौरा, मिश्री, नीलू, तुलसी, शिवा, चंपा, बादल, और जितने हम ढूंढ सके सब। उद्घाटन के दिन भीड़ थी। बच्चे, बुजुर्ग और दत्ता जो फाटक पर नहीं, स्मारक के पास एक किनारे खड़े थे। उनकी लालटेन उस दोपहर भी जल रही थी, बिना लौ के। मैंने उनकी आंखों में देखा, धुंधले कांच के पीछे अब पानी सा पारदर्शी कुछ था। जब लोग लौट गए और धूप ढल गई, मैं अकेला पत्थर के पास खड़ा रहा। हवा में हल्की सी धुन थी, किसी दूर के बांसुरी वाले की नहीं, किसी पशु शिशु की नींद की लोरी। और फिर बहुत धीमे मेरे पीछे से 3 छोटी सीटी, टिट टिट टिट, लेकिन इस बार उनमें आदेश नहीं, विदाई थी। मैंने पलटकर देखा, फाटक पर दत्ता खड़े थे। उन्होंने 2 उंगलियों से सलाम किया। उनकी लालटेन की रोशनी पतले धागे की तरह हवा में तैरती हुई ऊपर उठी, और धीरे धीरे इतनी हल्की हुई कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। जब मैं बाहर निकला, शहर फिर शोर में था। ट्रैफिक, लोगों की आवाजें, मोबाइल की घंटियां। मैंने जेब टटोली, मेमोरी कार्ड वहीं था। मैंने उसे कसकर पकड़ा और सोचा, कुछ कहानियां डराती नहीं, डांटती भी नहीं। वे सिर्फ आपका हाथ पकड़कर चुपचाप उस जगह ले जाती है जहां आपकी आंखें खुले। और जब आप लौटते हैं तो दुनिया वही रहती है, पर आप थोड़े से अलग हो चुके होते हैं। उस रात सोने से पहले मैंने बत्ती बुझाई तो कमरे में अंधेरा बिल्कुल वैसा था जैसा उस चिड़ियाघर के भीतर था, घना पर खतरनाक नहीं। और मुझे लगा, कहीं कोई गौरा अपने झुंड को आने वाली सुबह की खबर दे रही है, धीमी, दयालु, निर्भीक। फिर नींद आ गई, ठंडी, लंबी, शांत, जैसे किसी ने मेरे सिरहाने पर भी एक नाम रख दिया हो, ईशान मनुष्य, और उसने मुझे क्षमा कर दिया हो। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।